अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरे चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज का टॉपिक फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कैंग कॉन्ग का बीज पहुंच गया है या पहुंचने वाला है? जी, पहुंचने वाला है। यकम अगस्त के आसपास, कोई एक दिन पहले या बाद, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अब ये किस्तों में मैं बीज इसलिए मंगवा रहा हूँ कि एक ही बड़ी कंसाइनमेंट जो है वो महंगी पड़ रही है, इतने पैसे मेरी पॉकेट में नहीं है। और दूसरा ये है कि किसी ने कोई वो डोनेशन या कोई वेलफेयर का काम तो करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में, तो ये अपनी जेब से ही मुझे करना पड़ रहा है। हाँ, एक इक्का दुक्का हैं जो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो किसान नहीं है। मज़े की बात यह है, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस टाइप के, जिन्होंने किया और रेट नीचे आ गया। अच्छा, अब सूरत ये है कि कैंग कॉन्ग के बारे में लोग ये पूछ रहे था कि इसके बीज कैसे बनते हैं। तो जनाब, इसके बीज बनाने के दो तरीके हैं। या तो ये है कि पहले आप इसके चारा बना के काटते जाएं। पहली दफ़ा आप चारा ही काटें, 1-2 महीने तक चारा काटें। उसके बाद इसकी अगर बीज बनाना है तो इसकी क्रॉप को, क्योंकि उस वक्त बहुत तेज़ी से तीसरी क्रॉप बहुत तेज़ी से ऊपर आती है, तो वो उस वक्त इसके ऊपर आप 3 महीने कटाई बंद कर दें। इसका कद इतना बड़ा हो जाएगा और इसके ऊपर फलियाँ, जैसे आप देखते हैं कि सरसों की फलियाँ या फूल लगते हैं, तो बिल्कुल वही तरीका है इसका। और इस पर फूल लगेंगे, उसके बाद इसमें फलियाँ। मोंगरे देखें, कभी खाते हों, अक्सर लोग उन्हें मोंगरे खाए होंगे। तो मोंगरे जो हैं उनकी फली और इसकी फली मिलती जुलती है। तो जैसे सरसों के बीज होते हैं काले रंग के, इसके भी वैसे ही हैं। हाँ, थोड़ा सा उससे मोटा होता है ये। अब सूरत ये है कि आप जो अब बीज पैदा करते हैं तो 1 एकड़ से ऑन द एवरेज 600 किलो निकलता है। तो 600 किलो बीज 1 एकड़ से आपका निकलना है। और ये समझें कि किसानों की लॉटरी निकल आई है। ये क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जो किसानों को खुशहाल कर देगी। वजह क्या है कि भाई आप चारा बेचें तो भी नफ़ा, बीज बनाएं तो भी नफ़ा, तो नफ़े ही नफ़े। और जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। मैंने एक साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, ज़फ़र कुरैशी साहब, इधर लाहौर में ही हैं, तो उनको मैंने लगवाई थी। तो ज़फ़र कुरैशी साहब का जो 1 एकड़ है वो बेदियाँ रोड पे बॉर्डर के पास है। तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही, अभी तो सिर्फ 4 दिन के पौधे हैं, नन्हे मुन्ने निकल आए हैं सारे, तो जैसे ही थोड़ी बड़ी हो जाएंगे तो मैं वहाँ से कोई 1-2 किलो या 3 किलो काट के ले आऊँगा। उसको सब्ज़ी बना के भी खाऊँगा, आपको दिखाऊँगा भाई कि सब्ज़ी भी बहुत अच्छी है। और दूसरा ये है कि उसकी सारी जो अनाटमी है वो आपको बताऊँगा कि ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये जो ज़फ़र कुरैशी साहब हैं, इन्होंने मेरे से वादा किया है कि जी आप क्योंकि पायनियर हैं पाकिस्तान में, इससे पहले इस फसल को कोई नहीं जानता था, तो जनाब अब वो कहते हैं जी मैं आपको ये बीज दूंगा, वापस दूंगा। मैं उनसे ये बीज फौरी तौर पे ख़रीदने को तैयार भी हूँ। इसी तरह के दूसरे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम आपको देंगे, वेलकम, बिल्कुल दें। तो अगर आपका डेयरी फार्म है तो आपके लिए तो डेयरी फार्म उसी वक्त अब चल सकेगा जो इस फसल पे काश्त करेगा ये फसल, क्योंकि ये फसल बहुत सस्ती पड़ेगी, डेयरी फार्म की खुराक की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर देगी। और दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं होगा तो दूसरों का जो दूध है वो महंगा प्रोड्यूसर होगा, जो ये देगा उसका दूध सस्ता हो जाएगा और दूध बढ़ भी जाएगा, तो वो डेयरी फार्म खुशहाल हो जाएगा और दूसरे जो हैं वो नुकसान में जा रहे होंगे। तो डेफिनेटली फिर उस वक्त आप भागेंगे कि यार इसका हमें भी दें, ये करे वो करे। लेकिन उस वक्त फिर ये उस ज़रबुल मिसल उस पर साबित आएगी कि जनाब अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुगे खेत। जब सब ने लगा लिया तो आपको अब समझ आइए कि मैंने ये लगाना था। मैं गुज़श्ता 1 माह से आपको चीख चीख के कह रहा हूँ कि लगा लें, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ताकि मैं अगली चीज़ों पे जाऊँ। तो अब खैर रश तो बहुत है मेरे पास, लेकिन फिर भी जितने किसान ज़्यादा लगा लेंगे वो उतना ही इसका जो है वो प्रोडक्शन एकदम से आएगी और इनकलाब आ जाएगा। तो और फिर ये भी आपको फिक्र नहीं है कि ये चारा कहाँ बिकेगा या इसका बीज कहाँ बिकेगा। बीज तो सारा आप मुझे बेशक दे दें और चारा करीबी डेयरी फार्म या टाल को दे दें, आपके अपने जानवर ही हैं। तो वो जगह जिस पे पहले आप मकई, ज्वार, बाजरा, लूसन, बरसीम और ये सारी चीज़ें लगाते थे, तो अब उस जगह पे आप कोई और वैल्यूएबल चीज़ लगाएं। इसका क्योंकि इसका छोटा सा कता भी
इतनी फसल दे देता है कि ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में फॉडर एरिया श्रिंक हो रहा है, यानी जहाँ पे चारा लगता था वो कम होता जा रहा है। अब मेरे ख्याल में 6-7% रह गया। जब पाकिस्तान बना था तो ये 22% पे चारा ही लगता था। अब वो ख़त्म होता होता कॉलोनियाँ बन गई, बाकी चीज़ें होती करते कराते। तो जब तक इस तरह की फसलें आप नहीं लगाएंगे तो किसान कहाँ से खुराक पूरी करेंगे जानवरों की? अपनी तो चले पूरी कर लेंगे, लेकिन आखिर जानवरों ने भी कुछ खाना है, उनको भी पालना है, दूध गोश्त ये सारी चीज़ें कहाँ से लेंगे? तो जनाब इसको फौरी तौर पे लगा लें, बाद में आप लेट हो जाएंगे। और जब ये सारी जैसे सीएनजी शुरू में कितना लोगों ने पैसा कमाया, तो वो बाद में जब वो हर घर में लग जाएगा तो फिर रेट तो नीचे आना है। क्योंकि आप खुद ही कहते हैं जी इसका रेट नीचे कब आएगा? नीचे उस वक्त आएगा जब सारे लगाएंगे, लेकिन नुकसान में फिर भी कोई नहीं जाएगा, उस वक्त भी ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। ये नहीं है कि ज़्यादा लगा लेंगे तो भाई वो रेट नीचे आ जाएगा तो हमें बचेगा कुछ नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा बचत है, लेकिन जायज़ बचत है। अभी तो क्योंकि थोड़ा है, इंपोर्ट के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, टाइम लगता है, बंदा भेजें, वो करें, टैक्स दें, सर्टिफिकेट सारे पूरे करें तो जाके ये इंपोर्ट होता है। तो उस वक्त फिर आपके अपने मुल्क की प्रोडक्शन होगी। तो इसी तरीके से जैसे आप सऊदी अरब से लेके आ रहे हैं, कतर से, ओमान से, इधर उधर से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर हम हो सकता है कि इन रियासतों में हम भेजें। और वो लोग जो साइलेज बना रहे हैं या हे बनाते हैं, लूसन का हे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जाता है बाहर, तो वो अब लूसन का हे नहीं बनेगा, अब इसका बनेगा। ये उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, तो इसका हेलेज हे और इसका साइलेज भी ज़बरदस्त बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। एक और चीज़ भी इसमें डिस्कस करनी थी कि इसकी खाद की कितनी ज़रूरत है। तो पहले एक बोरी DAP यूरिया, उसके बाद कुछ तकरीबन 6 माह बाद पोटाश की एक बोरी, आधी बोरी, बल्कि आधी बोरी डालनी है आपने। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, आधी बोरी आपने पोटाश की डाल देनी है। और बस नफ़े लेते जाएं, पानी लगाते जाएं, पैसे लेते जाएं। यानी पानी के बदले आपको 1000 वाले, 5-5 हज़ार वाले नोट मिलने वाले हैं। इससे बेहतर और फसल मैंने आज तक नहीं देखी जो इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती है। बाकी इसके मुकाबले में जो थी, जैसे रोड ग्रास लोग करते हैं, या नेपियर या बम्बासा, ये वो सारे, वो इतने पैलेटेबल नहीं होते, उनकी ग़िज़ाइयत इतनी बेहतर नहीं है। इसकी ग़िज़ाइयत बहुत अच्छी है, यानी जैसे पालक खाते हैं आप, ये उस तरह की चीज़ है, हर जानवर इसको खा लेता है और इसमें वेस्टेज नहीं है। आप देखें कि जो इस तरह के हैं रोड ग्रास, उसमें एक सख्त से तना होता है, डंडी होती है, जिसको जानवर छोड़ देते हैं। या आप नेपियर ग्रास देख लें, तो ये सुपर बम्बासा देख लें, तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये तो पोल्ट्री हो, खरगोश हो, भेड़ बकरी, सब इसको शौक से खाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे से रब्ता करना हो तो 0300 400 पूरा 9799 मैसेज किया करें, वॉइस मैसेज। कॉल करने में कई दफ़ा दुश्वारी होती है कि मैं सुन नहीं पाता। दूसरा नंबर है 0346 145 2405, यानी 0346 145 2405। अल्लाह हाफ़िज़।